ओके एवरीबॉडी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स विथ अ ब्रांड न्यू टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों का पहले भी था और अब आगे भी आएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे. नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस. एक्चुअली में रिलेशंस एंड फंक्शंस बोलना गलत रहेगा मेरे तरफ से. आई विल टेल यू वाई. मैं बताता हूं आपको काई को. क्योंकि रिलेशंस एंड फंक्शंस तो आपका आएगा ही आएगा, जरूरी ही है, ये तो बात ही नहीं है कोई. ठीक है ना. रिलेशंस एंड फंक्शंस तो आपका आएगा ही आएगा, जरूरी है, तो कोई बात ही नहीं है कोई. इंपॉर्टेंट क्या है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस आप लोगों का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक इतिहास रह चुका है. अभी हम लोग क्लास 12 से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपको याद हो तो रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11 में भी था. सर हम लोगों को याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले क्लास 11 का ही पार्ट रिवाइज करवाने वाला हूं. तो हमारा जो कवरेज रहेगा वो रहेगा कि पहले मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस आप लोगों को क्लास 11 में जो था वो आप लोगों को पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा. एक बार वो आप लोगों को समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग क्लास 12 का जो मेन टॉपिक है विच इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस, हम लोग फिर उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी टाइप, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस. एंड उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सम्स का. फंक्शंस तो अभी आने का जरूरत ही नहीं है, तो उसका आप लोगों को टेंशन लेने का दरकार नहीं है. बराबर है. तो सर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. सबसे पहले क्लास 11 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो 12 में काम आने वाला है वो एक बार एक्सप्लोर करते हैं. तो कोई का अगर ये कंप्लेन है कि सर हम तो किया ही नहीं था, कोई टेंशन नहीं है. एक बात जस्ट बता दे रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग कि आप में से काफी स्टूडेंट्स ग्रेजुअली, आई विल नोटिस या यू विल रियलाइज कि आप में से काफी स्टूडेंट्स ग्रेजुअली सीए फाउंडेशन या सीयूईटी के लिए अपियर होंगे 12 के बाद. तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं कि ये दोनों चैप्टर्स एज इट इज जो मैं क्लास 12 में पढ़ाने वाला हूं वो इस लेवल्स पर एप्लीकेबल होने वाला है. मेहनत कम करना है तो 12 के बाद का 12 में ही सोच लो. फिर ये बोलना पड़ता है वरना कि काश सर पहले बता दिए होते, तो वो काश वर्ड यूज नहीं करना पड़े इसलिए बता दे रहा है. आई होप क्लियर एवरीबडी. सो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान रखना. ओके. सो फ्रेंड्स लेट्स गो एवरीवन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. बाय द वे अगर क्लास 12 का आप लोग पूछो कि क्या आ रहा है क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन से, तो आपको मैं बता दूं क्लास 12 से आप लोगों का आ रहा है, क्लास 12 से आप लोगों का आ रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शंस. बस. जो अपने आप में बहुत हैवी है. हैवी क्यों है आपको बताएं. हैवी होने का रीजन है रिलेशन एंड फंक्शन से एक और चैप्टर जुड़ा हुआ है. एक्चुअली दो चैप्टर जुड़े हुए हैं. एक और चैप्टर मैं आपको बता देता हूं, वो भी हम लोग लेटर ऑन करेंगे. अभी तो मैं ये करवा रहा हूं. दूसरा रहेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. क्या रहने वाला है. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. ओ माय गॉड. हाँ. जहां ट्रिगो का काम याद करो, क्लास 11 में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ट्रिगो कर लेना, ट्रिगो कर लेना, 12 में इनवर्स आएगा ट्रिगो का. तो हम रिवाइज तो तब भी 11 का करवाएगा. तो अगर आप लोग मेरे से पूछो कि रिलेशन एंड फंक्शन से कितना मार्क्स का आएगा, अगर ये दोनों चैप्टर्स को अपने जोड़ लेते हैं तो इट वुड बी वेरी फेयर, यू नो, इट वुड बी वेरी फेयर टू से एनीवेयर अराउंड 7 to 8 मार्क्स या 8 to 10 मार्क्स फ्रॉम बोथ द टॉपिक्स टेकन टुगेदर. what are the two topics. Relation and functions and inverse trigo functions. 10 नंबर तो कहीं नहीं गया, ज्यादा ही हो सकता है, 8 से 10 तो आएगा ही आएगा. नंबर ऑफ क्लासेस. अब देखो दो अलग अलग चैप्टर्स है अगर किताब को देखोगे. एक है ये जिसको मैंने आज स्टार्ट किया है, दूसरा है आईटीएफ. अगर नंबर ऑफ क्लासेस देखो तो रिलेशन एंड फंक्शंस वाला जो क्लास है ना, मेरे को जनरली 4 से 5 क्लास लगता है, और इनवर्स ट्रिगो भी सेम लगभग 4 से 5 क्लास लगता है. तो आप लोग ऑन एन एवरेज समझ सकते हो 8-9 क्लास का अपना खेला होने वाला है. मतलब उसमें दो चैप्टर्स भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पे 8-9 क्लास लग रहा है, दो चैप्टर्स भी कवर हो रहा है. और आप लोग अगर अपना किताब खोलोगे, सिलेबस खोलोगे, तो पहला दो चैप्टर जो आपके किताब में लिखा हुआ है वो यही दोनों चैप्टर लिखा हुआ है. व्हाट आर दे. रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शंस। खैर अभी इनवर्स ट्रिगो का चिंता मत करो, उसका भय मत क्रिएट करो, इजी ही चैप्टर है। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले क्लास 11 का पोर्शन रिवाइज करवाता हूं, फिर क्लास 12 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेंड्स। बताओ सर, हम लोग सुन रहे हैं? सबसे पहले सुनना, हाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखना जब होगा हम बोल देगा, हम रुक जाएगा। सुनो आप लोग, समझो। पहले 11 का पार्ट करता है। सेट ए दिया हुआ आप लोगों के पास। सेट ए में किसी ने आपको कह दिया कि भाई 1 2 3 है। कम ऑन, डोंट टेल मी सेट ए क्या होता है, नहीं पता, बड़ा अजीब लगेगा। सेट ए मतलब एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिया हुआ है। एंड आपको दिया हुआ है सेट बी, जिसके अंदर मान लीजिए आप लोग वैल्यूज दिए हुआ है 4 और 5। हेलो एवरीवन, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि मैं बनाने लग रहा हूं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं बनाने लग रहा हूं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग यहां पर देखना, ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहा देखो ए क्रॉस बी। इसको बोलते हैं दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है? देखो पहले कौन आया, बाद में कौन आया। पहले ए आया ना, मतलब ए का एलिमेंट पहले लिखो। देखो दिखाता हूं, 1,4 बुम। फिर बोलो बोलो बोलो, 1,5 बुम। फिर देखो 2 को पकड़ा, 2,4, फिर से 2,5, फिर से 3,4, और फिर से 3,5। तो यानी कि आप लोगों के पास कॉमन सेंस है कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 into 2 यानी कि 6 एलिमेंट्स रहने वाला है। 6 एलिमेंट्स रहने वाला है, 6 एलिमेंट्स रहने वाला है। फिर से बोलो ना सर, अच्छा लग रहा है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स था, ए है 1 2 3। सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, 4,5। अब अगर आप लोग ए क्रॉस बी निकालने गए, अब अगर आप लोग ए क्रॉस बी निकालने गए, तो पहले ए का एलिमेंट आ जाएगा, देखो 1 1। फिर बी का एलिमेंट आएगा, यानी कि 4, देखो 1,4, फिर 1,5। और हर इस एलिमेंट को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। दोस्त ऑर्डर्ड पेयर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उसी ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा है। एग्जाम्पल, अगर आपने ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए का एलिमेंट्स आया और फिर बाद में बी का एलिमेंट्स आया। क्लास में फोन यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, बस मेक श्योर कि हम लोग सब मैसेजेस पढ़ेंगे। सभी को बता दिया है, इन केस एनीबडी चूजेस टू यूज फोन। ठीक है, वेरी गुड। कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी कर लो फटाफट। कम ऑन, ऑनलाइन वालों क्लियर है यहां तक? ये ऑफ कोर्स क्लास 11 का स्टफ इज बीइंग रिवाइज्ड, आई एग्री दैट। महक ऑनलाइन आपको बोल रहा है, महक ऑनलाइन आपको बोल रहा है, अननेसेसरीली डू नॉट अटेंड मेजॉरिटी क्लासेस online when you have the option of offline. Online is only meant for students attending from far distances like Advik, Rishika तो दूसरे शहर में है, युतिका, people like this. It cannot be used on a regular basis, सभी को बता दे रहा है। तो सर आप उस दिन हमको क्लास में घुसने नहीं दिए थे, मत कंप्लेन करिएगा, कोई भी रीजन हो। महक एंड दिस वन रितिका, यू टू आर यूजिंग दिस ऑप्शन टू सुन, तो मेक श्योर आप लोग सुन लिए हो। क्लियर है आप लोग दोनों को? आई एम ओनली टॉकिंग टू महक एंड रितिका अटेंडिंग ऑनलाइन। क्लियर है भाई ऑफलाइन वालों? क्लियर है सर? सही है सर। तो फ्रेंड्स में क्या बोल रहा था, ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर। सर रिलेशन क्या होता है? दोस्तों रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहा, आपको तो रिलेशन का मतलब बताना चाहिए था। हाँ बताता है। रिलेशन दोस्त कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला हुआ एक सबसेट है। व्हाट इज अ रिलेशन? सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट इन सम फॉर्म। सर बात समझ में नहीं आया, लिखो समझ में आएगा। लिख लो, साथ साथ लिख लो। रिलेशन is a, everybody, relation is a, relation is a subset of
Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product taken out in some form. Taken out in some form. Relation is a subset of Cartesian product taken out in some form. Relation is a subset of Cartesian product taken out in some form. Relation is a subset of Cartesian product taken out in some form. बराबर है? यस सर, बातचीत तो बराबर है. यस सर, बातचीत तो बराबर है. यस सर, बातचीत तो बराबर है. सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट इन सम फॉर्म. पिक्चर खत्म हो गया. सर अब आप आगे बोले. सर अब आप आगे बोले. सो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट इन सम फॉर्म, ये तो हो गया. आगे बोलो सर, अब आप और क्या बोल रहे हो? सुन रहे हैं ना? मैं अब आप लोग को ये बोलता हूं, व्हाट इज दैट सम फॉर्म, व्हाट इज दैट लैंग्वेज यू आर यूजिंग सर? एग्जाम्पल, अब मत लिखना, अब मत लिखना. रिलेशन इज ए कॉमा बी such that b is such that b is basically twice of a, where a belongs to set a, b belongs to set b. ये जबान समझो आप लोग, इसको पढ़ना सीखो आप लोग. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि हम लोगों को एक रिलेशन बनाना है ए कॉमा बी के रूप में, जिसमें बी यानी कि बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट का डबल होगा. जहां पे ए हमेशा सेट ए से निकलेगा, बी हमेशा सेट बी से निकलेगा. तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आप लोग समझ लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कुएं की तरह है और रिलेशन उसमें से कुछ पानी है. Cartesian product is like a well and relation is like a water out of that well. आप लोग अब देखो b इक्वल्स टू 2 है, ऐसा कहां हो रहा है? 2,4 में और कहीं नहीं हो रहा है. तो इस रिलेशन का आंसर हो गया केवल 2,4. तो सर बस एक ही रिलेशन होगा क्या? अरे भाई नहीं, एक गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट से अनेकों रिलेशन हो सकता है, उसमें से एक ये है. दूसरा तरीका where a comma b such that मॉड्यूलस ऑफ b माइनस a इज इक्वल्स टू 1. मॉड्यूलस का मतलब है हमारा पॉजिटिव आएगा हमेशा, चाहे बाद वाला माइनस पहले करो चाहे पहले वाला माइनस बाद वाला. इसको ऐसे लिख देता है और थोड़ा ग्लैमरस लगेगा. मॉड्यूलस a माइनस b इक्वल्स टू 1 वेयर a बिलोंग्स टू a and b belongs to b. come on guys, pay attention everybody. so dear students, रिलेशन 2 क्या हुआ? अब देखो कहां पे 1 आ रहा है माइनस करने के बाद. इधर तो नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं, 3,4 में आ रहा है. तो आप लोगों को बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब आप लोग में से जो लोग नहीं पढ़ा था 11 में, वो लोग को समझ में आ गया कि रिलेशन में हमेशा एक ही ऑर्डर्ड पेयर आंसर आएगा. ऐसा नहीं है, ये जस्ट कोइंसिडेंस है, ये जस्ट कोइंसिडेंस है सर. मतलब अब आप लोगों को मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये देखो. R3 सच दैट a कॉमा b सच, कुछ इस तरह से डिफाइंड है that modulus of a minus b is either 0 or greater than 0. ये लिखा हुआ है. अब भैया तुम कोई भी दो नंबर को दुनिया में माइनस कर ले, उसका मॉड्यूलस 0 या 0 से ग्रेटर ही होने वाला है. हाँ या ना बोलना. तो इसका मतलब ये पूरा वैल्यूज आ जाएगा 14152425. हाँ या ना बोलो. तो इसका मतलब वैसा रट्टा मत मारो कि तुम सोच रहा है कि एक रिलेशन में खाली दो एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट आएगा. ऐसे मत सोचो. रिलेशन में कितना एलिमेंट्स आएगा ये डिपेंड करता है रिलेशन के डेफिनेशन पे. पर ये बात तय है कि हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल कर आएगा, इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है. इसीलिए डेफिनेशन में लिखवाया था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ऑनलाइन वालों हाँ या ना बोलना. कम ऑन गाइस, कम ऑन. कॉपी करने देगा, कॉपी करने देगा, वेट. और याद रखना,
एग्जाम में ये तो साथ साथ ही लिख लो कि दुनिया में कभी भी कोई आपको बोले कि बताओ एक गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना मिलेगा, तो द फॉर्मूला इज 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। उदाहरण के तौर पे इस क्वेश्चन में ए में 3 एलिमेंट्स थे, बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो जो दुनिया में अलग अलग तरीके के रिलेशंस बन सकेंगे वो 2 टू द पावर 6 रिलेशंस होंगे। नाइसा, काव्या, यस और नो, कम ऑन गाइस। यस सर, इतना तरीके का रिलेशन बन सकेगा, कुल मिला के इतना तरीके का रिलेशन बन सकेगा, 100% श्योर होना चाहिए। कम ऑन आप लोग, हाँ या ना यार? यस सर। ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस लिख लो, बाकी ऊपर का जो मिस हुआ है वो आई विल शो। दोस्तों इतना आपको बता दे, ये कॉपी कर लो पहले, फिर बोलता है। एग्जाम्पल है, हाँ यहां पे लिख लेना, एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। अब कोई मत बोलना कि क्लास 11 का कॉन्सेप्ट नहीं पता था और आप बताए भी नहीं, बता दिया। क्लियर है सर? हुआ क्या आप लोगों का? यस और नो जी? कॉपी कर लीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल। R3 में आद्विक हम क्या बोला कि पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट का मॉड्यूलस 0 या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब उदाहरण के तौर पर ये देख, आद्विक 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है, पर 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है, पर इसका मॉड्यूलस तो 3 होता है आद्विक भाई। तो वो 0 से बराबर ग्रेटर ही होता है, बराबर या ग्रेटर ही होता है, इसलिए सारा एलिमेंट ही मेरा आंसर आ गया। समझ आ गया नहीं आया आद्विक? करेक्ट है जी? बराबर है सर। एवरीवन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट यार। बराबर है एवरीवन? अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्लास 12 स्टफ। हो गया, क्लास 11 का स्टफ इतना ही चाहिए था। हाँ एक चीज और है, अगर काम का है तो सुन लो, काम का तो है ही ऑफ कोर्स, कि किसी भी रिलेशन में, दुनिया का किसी भी रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं और दूसरा वाला को रेंज बोलते हैं। ये याद रखना, हर पहला एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन को डोमेन बोलते हैं और दूसरा एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। खुशल, यस और नो यार? वैभव, यस और नो यार? दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे, दूसरे एलिमेंट को रेंज बोलेंगे। पहले एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे इन ऑर्डर्ड पेयर, दूसरे एलिमेंट को रेंज बोलेंगे इन द ऑर्डर्ड पेयर। बात इतना ही है। सर बातचीत तो क्लियर है? ओके, वेरी गुड। और आप लोगों का R2 आ गया, 3 4 R3 ये है ही अपना, इसको कुछ करना नहीं है। बराबर? हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब क्लास 12 स्टफ स्टार्ट हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिलेशन है अंडर दिस हेड इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज कॉल्ड, समझेगा, अब लिखना नहीं है, कुछ कुछ नहीं लिखना है, छोड़ दो। इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट टाइप्स ऑफ रिलेशन समझाने से पहले ना मेरे को एक एग्जांपल भी लेना चाहिए, एक एग्जांपल भी लेना चाहिए। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है ना?
ये दिया आप लोग को, और लिखा है अ सेट इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ। अ सेट इज अ सेट इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ। ऑनलाइन में, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन में। कोई इसका मतलब मेरे को बताएगा क्या? व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से अ सेट इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ? कम ऑन, ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या मतलब? राइट, अ सेट इज डिफाइंड ऑन, इस अ सेट इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ का ऑफलाइन में मतलब पता है किसी को? करेक्ट। इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस ए का ही बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोग को कहीं और दूसरा सेट का जरूरत है। ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो। ये होता है अ सेट इज डिफाइंड ऑन इटसेल्फ का मतलब। जो रिलेशन निकलेगा वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलेगा जो ए का ए से मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। लिख लो भैया। इसका मतलब हो गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। और प्रद्युम एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो तुम्हारा डिफॉल्ट अजम्पशन होना चाहिए कि क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेटा इसी प्रकार दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? यस सर, बातचीत क्लियर है। सही है सर। पीपल आर राइटिंग सो आई एम वेटिंग। हाँ विशाल, पुनीत, ओके, बराबर। अब सर आगे बात करते हैं। अब सर आप लोगों को आगे का जर्नी दिखाते हैं। आप लोग सुनिएगा सर, देखिए, देखिए सर, टाइप्स ऑफ रिलेशन में नंबर 1 है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दो तरीका है इसको लिखने का। इसका मतलब है फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए, वी हैव ए कॉमा ए प्रेजेंट इन रिलेशन, देन रिफ्लेक्सिव। सर बात समझ ही नहीं आया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इनफैक्ट जो आप लिखे हो। अब तुरंत क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना, मजाक लगेगा। कोई भी दुनिया में एक रिलेशन निकाल लो, R1 मान लो। वो रिलेशन अगर कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, सुन लेना, कायदे से, कायदे से, कायदे से सुन लेना। वो रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका ए क्रॉस ए नामक, ए क्रॉस ए नामक जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके अंदर अगर जितने भी डबलेट्स है, कायदे से सुनो जो बोल रहा है, ए क्रॉस ए नाम का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके अंदर जितने भी डबलेट्स है, ए क्रॉस ए नाम का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके अंदर जितने भी डबलेट्स है, अगर वो सारे के सारे पॉसिबल डबलेट्स आपके रिलेशन में है, तो आप रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। मतलब यहां पे डबलेट्स क्या है? 1 1 1 डबलेट समझता है तो दोनों सेम नंबर, 2 2 और 3 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन तीनों को छोड़ के कोई भी और डबलेट दिखाई देता है? नहीं। तो इसका मतलब अगर ये तीनों डबलेट्स एट द मिनिमम, ये तीनों डबलेट्स एट द मिनिमम प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हाँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सुनो अभी बात को सुनो। R2 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है। सवाल है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं बोला, कान खोल के सुनो अर्चित, हमने ये कभी भी नहीं बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो डबलेट से खाली वही रिलेशन का पार्ट बनेंगे तब रिफ्लेक्सिव होगा। मैंने बोला कम से कम सारे डबलेट्स तो होने ही चाहिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। पर अब देखो ये तीसरा केस, और ऑनलाइन वालों बताना क्या लगता है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? 1 1 2 2 1 3, ऑनलाइन वालों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्या लगता है? अद्विक का जवाब आया, बाकी लोग वेट कर रहे हैं क्या?
ऋषिका, रितिका, महक, युतिका, वंश, थैंक यू। सही जवाब आप लोगों का, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कंडीशन था सारे डबलेट्स मौजूद होने चाहिए। अब आप लोग देखो, सब समझ में आ रहा होगा क्या बोला मैंने। फॉर ऑल डबलेट्स प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट वी हैव a comma a, that is that those doublets present in the relation. If that is the case, then the relation is reflexive. अब 100% सबको समझ में है, कॉपी कर लो अब आराम से। ऑनलाइन वालों क्लियर है तो थम्स अप देना, ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर, कम ऑन गाइस। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बराबर है दोस्त, आई एम 100% श्योर बराबर है आप लोग को। फैंटास्टिक। हाँ जी सर, डन है क्या? डन है, नाइसा डन है, वेरी गुड यार। ये हो गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव। सम्स करेंगे तो और पता लगेगा। ठीक है, एक चीज और बताता है आप लोग को। आप लोग को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा ना, रिलेशन से 12 में आपको एक रिलेशन दे देगा, बोलेगा बता ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या। तुमको एक बात याद रखना है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो तुमको जनरल स्टेटमेंट्स यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? जनरल स्टेटमेंट का मतलब कुछ ऐसा जो मैंने लिख कर दिखाया। पर अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो तुमको खाली एक एग्जांपल देना होगा टीचर को कि टीचर देखो, जैसे तुमने यहां पर बोला कि सर देखो 3,3 आपने नहीं लिख कर दिया, इसलिए हम लोग ने कहा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो अगर नाइसा, काव्या ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा बात बोल रहा है कि अगर रिलेशन को विशाल, खुशहाल, अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है आदि, तो तुमको जनरल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। पर दीक्षा कोनिका याद रखना, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो तुम बस एक एग्जांपल दे दो कि ऐसा कौन सा नंबर तुमको दिख गया जो मिसिंग है, जिसकी वजह से ध्वनि तुमने कहा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, एंड बात खत्म अर्जुन। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आया होगा ऑफ कोर्स, यस और नो? यस सर। मूविंग ऑन टू नंबर टू, मूविंग ऑन टू नंबर टू, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सर आप हम लोगों का टेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको टेस्ट लेना चाहिए हम लोग का। ओके, नेक्स्ट वेंसडे ले लेगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, क्या बात कर रहे हैं? सिमेट्रिक रिलेशन, कायदे से सुनना, सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ व्हाट द हेल इज सिमेट्रिक रिलेशन, प्लीज सुनना, लैंग्वेज को पकड़ना, लिखना मत। इफ a comma belongs to R, then for symmetric we check b comma a belongs to R। खत्म बात, हर एक को क्लियर होगा। अगर रिलेशन के अंदर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। उदाहरण ये देखो, मैं लिख के दिखाता हूं। R2 इक्वल्स टू, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, सुनो ना सुनो, रुको 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 रुको, पहले कंफर्म कर लो कि समझ गए, फिर लिखते हैं ना। 2 3 3 2, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2, 1 1 2 2। ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, क्या ये सेकंड वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सॉरी रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, सिमेट्रिक है?
हम पूछा सिमेट्रिक है क्या, ये पूछ रहे हैं हम ये पूछा कि क्या सेकंड वाला सिमेट्रिक है। ऑफलाइन में कौन कौन बोलता है ये सिमेट्रिक है, हाथ उठाओ। और कौन कौन बोल रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, कैसे नहीं है। हम क्या बोला था, जो है उसका उल्टा होना चाहिए। हाँ, तो जब 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। अरे तो जब 1 1 है तो भाई 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 ही तो होता है। जब 2 2 है तो 2 2 का उल्टा क्या होता है, 2 2 ही तो होता है। तो हाँ भाई, ये भी सिमेट्रिक है। कौन बोला नहीं है। समझ में आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सॉरी। 1 1 1 2 3 1। कम ऑन गाइस, ऑनलाइन वालों, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है हाँ या ना, क्या बोलते। रितिका का जवाब मैं देख पा रहा हूं, सही है गलत आई डोंट नो, बट लेट्स सी बाकी लोग क्या बोलते हैं। महक, वंश, ऋषिका, युतिका। युतिका एक बार आप अनम्यूट करना। युतिका 1 1 है तो उल्टा 1 1 है। 1 2 है तो युतिका यहां पे कहीं पे भी आपको 2 1 नजर आ रहा है क्या मैडम। तो जब 1 2 है और 2 1 नहीं है तो ये कैसे सिमेट्रिक हुआ युतिका मैडम। ए बी है तो बी ए होना चाहिए, इससे सिंपल क्या बोले। 1 2 है, देखो 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो नहीं है रिलेशन सिमेट्रिक। खत्म बात। भाई क्लियर है क्या। भाई खुशहाल क्लियर है क्या। यस सर। खुशहाल बोल रहा है हमसे भी सवाल पूछिए। ओके खुशहाल, ये लो। क्या हुआ अद्विक, क्या हुआ। हाँ तो ठीक है, म्यूट कीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। अभी आप म्यूट कीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। वेट कीजिए। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट खुशहाल आपसे है। 1 2 है खुशहाल, 2 1 है, फिर खुशहाल 3 3 दे दिए। बड़ा अजीब सीन है। क्या ये रिलेशन होगा क्या सिमेट्रिक। क्यों। करेक्ट। भाई सिंपल है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है यहां पर। और 3 3 है तो 3 3 का उल्टा तो 3 3 होता है। हाँ। प्रीवियस केस में क्या था, 1 1 था, 1 2 था, पर 2 1 नहीं था, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था। वाओ। क्लियर है। सर बढ़िया बात चल रहा है अभी तक। बाय द वे, जस्ट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो नोट्स भी करवा रहा है ना, ये बुक में मेरा सारा लिखा हुआ है। ये फॉर द सेक ऑफ बुक को क्रिस्प किया है, तो इसको और क्रिस्पर नोट लिखवा रहा है और छोटा करवा रहा है। जो एकदम ही नहीं पढ़ता वो कुछ तो पढ़ ले। समझ में आ गया। अब यहां पर समझना है यार, यहां पर ये हो गया आपका R2 R3 R4 R5, सिमेट्रिक रिलेशन का खेला खत्म हो गया। और अब नेक्स्ट है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर सम्स पे चलेंगे ऑफ कोर्स। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, हाँ या ना। यस सर, बात तो सही है। सो अब व्हाट आई से, इस ट्रांजिटिव रिलेशन में इफ a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, then if a comma c also belongs to R, relation is transitive। माने, मतलब रिलेशन में नाइसा ए बी बी है। अर्चित, रिलेशन में बी सी बी है। फिर ऑनलाइन में युतिका, आद्विक, कृतिका, वंश, ऋषिका, सबको सुनो। अगर ए बी भी है, बी सी भी है, तो फिर सवाल करो कि एसी है क्या। फिर सवाल करो, एसी है क्या। अगर जवाब आता है हाँ एसी है, अगर जवाब आता है हाँ एसी भी है, तो बोल दो रिलेशन ट्रांजिटिव है। सर एग्जांपल दो। हाँ, देखो 1 2 लिखा, 2 3 लिखा, 1 3 लिखा,
क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्यों? ए बी जहां खत्म हुआ देखो वहीं से शुरू हुआ, बी सी हाँ या ना, और जो बचा हुआ था ए और सी वो भी है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, दीक्षा जवाब देगी इसका। दीक्षा 1 2 है, हाँ या ना बोलो दीक्षा। यस सर। दीक्षा 2 1 है क्या? तो दीक्षा बताना क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव है? हाँ हाँ दीक्षा बोलिए हाँ। वेरी गुड। अरे जिज्ञेष्टा की করেছি, ट्रांजिटिव है क्या? हाँ बस वो बोलो ना, बोलती है सिमेट्रिक है। गौतम गंभीर जैसा बात कर रही है पूरा, वो भी यही करता है। उसको पूछता कौन पसंद है, सचिन कोहली, कोई तीसरा का नाम सुनील गावस्कर, ऐसे देगा। अरे जो पूछा वो बोलो। तो 1 2 है, 2 1 है, तो होना क्या चाहिए था? 1 1 होना चाहिए था। बात समझा कि नहीं समझा? अरे नहीं है 1 1, तो इसका मत ये क्या हुआ रे भाई? तो अगर नहीं है 1 1 तो नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। चमका? अच्छा, कोनिका से अब सवाल। कोनिका 1 1 नहीं है, 1 2 1 3। क्या ये रिलेशन, एक और लिख देता है, 1 4, क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है? कोनिका बोल रही है ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ऑफलाइन में किसको किसको लगता है कोनिका इज करेक्ट? हाथ उठाना। अर्चित तुम बता ही नहीं रहे कुछ भाई, हाथ उठाओ। ऐसे ना इधर के लग रहे हो ना उधर के, बीच के लग रहे हो। पक्का? ठीक है। किस किसको लग रहा है कोनिका इज रॉन्ग? ऑफलाइन में तो कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। ऑनलाइन में कोनिका बोल रही है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऑनलाइन में कोई ऐसा, ऑनलाइन वालों से पूछते हैं ऑनलाइन ट्रांजिटिव है नहीं है, तुम लोगों को क्या लगता है? R8। ऋतिका वंश नो, युतिका नो, महक नो, अद्विक भी नो। हाँ ये ट्रांजिटिव है। हेलो एवरीवन, ये ट्रांजिटिव है। सर ऐसा कैसे, आप उठपटांग कैसे बात कर रहे हैं? आप क्लास में आज आप कुछ भी उठपटांग बोल रहे हैं सर। हम लोग गलत नहीं बोलता है, सब कोई गलत थोड़ी बोल सकता है। भाई सुनो, तुम लोग सुना ही नहीं, तुम लोग आधा कान से सुनता है। हम बोला था अगर ए बी और बी सी दोनों है तब चेक करना कि ए सी है कि नहीं है। हाँ या ना? रिजेक्शन का रूल क्या है कि ए बी भी है, बी सी भी है, पर ए सी नहीं है, तब हम बोला था मना कर देना, ट्रांजिटिव नहीं है। यहां ए बी है 1 2, हाँ या ना? अरे ए बी है 1 2 मान लेते हैं, ए बी है 1 2, तो बी सी यानी कि 2 कॉमा कुछ है क्या यहाँ पे? तुम बोलेगा नहीं 1 2 को मत मानिए, 1 3 को मानिए। ए बी है 1 3, तो 3 कॉमा कुछ है क्या यहाँ पे? ए बी है 1 4, तो 4 कॉमा कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो भाई जब तुम ही पूरा कंडीशन नहीं कंप्लीट किया, तुम मतलब क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं किया, तो हम कैसे रिजेक्ट कर दें? रिजेक्शन का रूल केवल ये है कि अगर ए बी भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, पर ए सी रिलेशन में नहीं हुआ, तब हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तब हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। सर बात को थोड़ा सा और सिंपल करके बताइए, बुझते पेलम ना, ठीक है। ट्रांजिटिव इज वन ऑफ दोस जो रिक्वायर करता है आंसर के पहले 2 कंडीशंस। कितना? 2 कंडीशंस। कितना? 2 कंडीशंस। कुशल घर पे बैठा था, अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल दे रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन समझा रहा है, सुनना। खुशहाल घर पे बैठा था। खुशल अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, ये डिसाइड करना है। मतलब ऐसे बोलते हैं, अच्छा लड़का है या अच्छा लड़का नहीं है। बराबर? सुनो अब बात को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अच्छा लड़का? खुशहाल की मम्मी बोली कि भाई मैगी बना लेना खुद के लिए। खुशहाल मैगी बनाया और खाया। कंडीशन 1, खुशहाल की मम्मी बोली मैगी बनाने। बात नंबर 2, तब खुशहाल मैगी बनाया, हाँ या ना? तब हम लोग बोलेगा कि हाँ ठीक है बनाया, अच्छा है।
कुशल की मम्मी बोली बनाने और कुशल नहीं बनाया तो फेल, अच्छा लड़का नहीं है। अरे हम बोल रहे हैं, अब कुशल की मम्मी कुछ बोली नहीं, ऐसे ही चली गई, घर के बाहर गई थी कोई काम से शॉपिंग के लिए, पेंटालून में 90% ऑफ लगा था, कुशल को कुछ बोली नहीं। फिर कुशल जब घर आई तो उसको बोल दिया कुशल तुम अच्छा लड़का नहीं है, तो क्या कुशल की मम्मी सही है? नहीं, क्योंकि, या पीट दी उसको घर आके, क्या लॉजिकल है? नहीं, क्योंकि कंडीशन ही तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उनको बोल के तो जाना चाहिए था ना कि भाई मैगी बना लेना, फिर नहीं बनाया हो या बनाया हुआ तब अपने देखते। अरे कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। हम तुम लोग को यहाँ क्या बोला था, ए बी है बी सी है, तब देखो एसी है या नहीं है। तुम लोग ए बी देख के चिल्ला दिया गला फाड़ के कि नहीं है, नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ए बी है, बी सी है और एसी नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं है, वरना हर केस में ट्रांजिटिव 100% है। ऑनलाइन वालों यस और नो बोलना पड़ेगा। तो ये भी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में ही सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं, इसलिए समझाया। ऑनलाइन वालों क्लियर है? आद्विक कंफर्म करो यस और नो। तो देखो, ए बी है, बी सी है, अगर ए सी नहीं है, सिर्फ एकमात्र तब केस है जब ट्रांजिटिव नहीं होगा, वरना हर केस ट्रांजिटिव है। समझ आ गया? मजा आ गया? अब आते हैं चौथा और आखिरी। ऐसे रिलेशन का और भी टाइप्स है, आइडेंटिटी रिलेशन है और भी बहुत रिलेशन है, उससे सवाल जनरली नहीं आता है, बातचीत भी नहीं करेंगे। बाद में बताना हुआ एग्जाम में, मतलब सिलेबस बोर्ड्स के टाइम पे तो बताएगा, वरना ऐसा कोई विशेष जरूरत नहीं है उसका। खैर अभी पॉइंट पर आओ। चौथा पार्ट, इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, इंग्लिश में एक वर्ड है ना अर्स्ट, ई आर एस टी, एक्चुअली बोला जाता अर्स्ट वाइल, बट है ई आर एस टी, आया ना? अर्स्ट करके एक वर्ड है। द इक्विवेलेंट रिलेशन का डेफिनेशन इज दिस, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब वो रिलेशन इक्विवेलेंट होगा। ओ, तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अच्छा, तो सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस इज, हेलो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस इज सर, कि ये चेक करो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो, तब बताना कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं। हाँ सही है, सही है, सही सुन रहे हो तुम लोग, हम यही बोल रहे हैं सर, हम यही बोल रहे हैं। अब आप लोग यहां पर ध्यान देना, अब आप लोग यहां पर ध्यान देना, क्लियर है क्या? ये हो गया इक्विवेलेंट रिलेशन। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल। अच्छा पहले एग्जाम्पल लेते हैं ना। R9, ये देखो, 11 22 33 12 21। अब ये लोग ये पूछ लेगा ये इक्विवेलेंट है क्या, हम बोलेगा पहले चेक कर भाई रिफ्लेक्सिव है क्या। इतना ज्ञान मत दे, पहले चेक कर रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या। देख, जितना ट्रिपलेट्स हो सकता था, डबलेट्स हो सकता था, वो मौजूद है, तो भाई रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक है मतलब उल्टा उल्टा है क्या, 1 2 है तो 2 1 भी है। हाँ भाई सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है क्या, देखो 1 1 2 2 3 3 से तो कुछ जज कर नहीं सकता। देखो 1 2 है, 2 1 है, तो क्या 1 1 भी है क्या? हाँ 1 1 भी है, मतलब ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, हेंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंट। ऑनलाइन वालों क्लियर है? नहीं क्लियर है बताना पड़ेगा, कम ऑन गाइस, फिर सम्स पे चलेंगे। अब ना मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा बात और एक खराब बात दोनों बताता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना। अच्छा बात ये है ना, मैं देखा हूं हम लोग अभी क्वेश्चन में घुसने वाले हैं, वही करने वाले हैं, लगभग 100% ऑफ द स्टूडेंट्स एकदम सही जवाब दे देता है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंट है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, सब बता देता है। परेशानी
प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है। तुम लोग का यही मैसेज आने वाला है मेरे पास, अगर नहीं सुना अब आगे का जो लेक्चर अब हम डिलीवर करने वाला है अगला आधी घंटा, तो तुम लोग का यही परेशानी आने वाला है कि सर हमको ये पता लग जा रहा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बात बोलना नहीं आ रहा, दिल का बात जबान पे नहीं आ रहा। तो वो बोलना आए उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा, और उसके लिए अभी सुनो, डिस्कशन कर रहा है और हम सोल्यूशन लिख भी रखा है जिससे तुम लैंग्वेज देख भी सके, कॉपी करने का हड़बड़ी नहीं करे। मीनवाइल याद दिला देता है सभी को, एलपीपी का एक बड़ा सारा शीट जो है वो ग्रुप में चला गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, जिसमें लगभग 48 पेजेस है। पहला 10 क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दिया हुआ है, बाय टू बी सबमिटेड बाय अगला मंडे। एवरीबडी मस्ट डू इट यार। चलो पॉइंट पर आता है, इस सम पर आते हैं। लेट्स गो एवरीवन। एक सिंपल सा बात ऑनलाइन वालों बता दे रहा है, परेशानी लैंग्वेज का एरर तब होने वाला है जब तुमको यह बताना पड़े कि कोई चीज पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन, जब तुमको यह बताना पड़े कि कोई चीज पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन है। नहीं है के लिए नाइसा क्या करना है, तुमको खाली नाइसा बोलना है कि देख 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 ये एग्जाम ये वैल्यू मिसिंग है, देखो 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 टीचर, एक वैल्यू मिसिंग है बोल दो, खत्म। तुमको और कुछ नहीं बोलना टीचर को। पर अगर है रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तो स्टेटमेंट जनरल यूज करना होगा, दिस इज द लैंग्वेज यू शुड फोकस ऑन। कायदे से सुनना। स्टार्ट करें। ऑनलाइन वालों अभी तक 100% क्लियर है जो बोला, ऑफलाइन 100% क्लियर है जो बोला, कम ऑन गाइस, क्लियर है? चलो फिर शुरू करता है फिर बातचीत। शेल वी सर? ओके। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तुमको कोई कॉपी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा पीडीएफ हम डाल देगा। तुमको अभी खाली मेरे साथ सॉल्व करना है बस, कुछ नहीं, नो कॉपीइंग बिजनेस। सुनो अभी बात को। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 टू 14 डिफाइंड एज। अच्छा, तो सर इसका मतलब हम लोग को पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होगा ए क्रॉस ए का? कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम कंसेप्ट समझा रहा था इसलिए बता रहा था। एग्जाम में कार्टेशियन प्रोडक्ट मत बना के आ जाना। 114 1 से 14 है भाई, समझ में आ रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट 14 इंटू 14 मतलब लगभग लगभग 196 एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। पागल है क्या तुम? बिल्कुल भी कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जाम में नहीं लिखने का जरूरत है। सुन लिया? अब इधर सुनो। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये लोग बोला है कि भाई प्रूफ करो कि ये जो है आपका यू नो इस तरीके का, इस वैरायटी का है कि नहीं है। ये कब हो रहा है सेटिस्फाई? देखो, जब x1 है और y, बुद्धि लगाओ ना प्लीज, जब x1 है तब y 3, जब x2 है तब y, थैंक यू। अभी जो लोग वहां बोका होगा वो लोग को नहीं समझ आ रहा होगा। अरे बाबा, क्योंकि 1 से 14 तक की वैल्यू लगाना है ना, तो जब x1 है तो y 6, वैसे ही जब x3 है तब y 9 हो गया। मेरा भी तो गलती है ना, हम ऐसे लिख के दिखा देना जिससे सबको समझ आ जाए। 3x इक्वल्स टू वाई। अब तो ऑनलाइन वालों क्लियर रहेगा, x की जगह 1 डालो y 3 आएगा, x की जगह 2 डालो y 6 आएगा, वाओ। x की जगह 3 डालो y 9 आएगा, x की जगह 4 डालो y 12 आएगा, हाँ या ना? x की जगह 5 डालो y 15 आएगा। अरे हम लोग क्या 3 का टेबल पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 15 का कोई काम नहीं है क्योंकि वैल्यू हम लोगों को अलाउड कितना तक है? केवल 14 तक है। तो y कैन नॉट बी 15, आई एम सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा। तो अब आप लोगों ने इस रिलेशन को सॉल्व किया, समझे? वो लोग जनरल स्टेटमेंट देगा, बोलेगा चल नंबर तुम निकाल, हम लोग पहले नंबर निकालेंगे, फिर वो लोग को बताएंगे मालिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो क्यों नहीं है, वो गाना गाएंगे फिर। तो इधर देखो आप लोग का, आप लोगों का जो इस रिलेशन का हल आया, सोल्यूशन आया, ध्यान दीजिएगा, 1326 है ना? एवरीबॉडी बोलो बोलो क्या? 1326 39 और 412। एकदम बेसिक बुद्धि के साथ बताओ। अब मैं ये सब हटाता हूं, बेसिक बुद्धि के साथ मेरे को ऑनलाइन वालों बताना, तुम्हारा मन तुमको क्या बोलता है? क्या ये रिलेशन ऑनलाइन वालों रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव है क्या? ऑनलाइन वालों वी आर वेटिंग फॉर यू। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भैया डबलेट का सिक्का चलता है। किसका? डबलेट का।
विशाल हाँ या ना भाई? तो विशाल ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सर ये कैसे लिखेंगे? हम लोग बोलेगा देख भाई, एस 1,1,2,2 डॉट 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 14,14 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। रीजन लिख के आना पड़ेगा, खाली ना बोल के आ गया नॉट रिफ्लेक्सिव, टीचर भी वही करेगा, ना कर देगा, नॉट गिविंग मार्क्स। इसलिए बोल रहा है पूरा कंडीशन लिखना होगा, एज वाई यू आर सेइंग दैट। समझ आया? अच्छा ध्वनि आप मेरे को बताओ कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्यों भाई? करेक्ट। तो इसमें लिखेंगे, इसमें ध्वनि अपने ऐसे लिखेंगे, एज 1,3 बिलोंग टू आर बट 3,1 डजेंट बिलोंग टू आर। एक एग्जाम्पल इनफ है। मैं बोला था ना, एक एग्जाम्पल ले लो और खत्म हो जाएगा कहानी। वाओ। अब ऑनलाइन वालों ये है खतरनाक क्वेश्चन, अब आया ऑनलाइन वालों खतरनाक क्वेश्चन। युतिका आप अनम्यूट करिए और बताइए, गलत होगा आई विल हेल्प यू। ट्रांजिटिव है कि नहीं? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? युतिका अनम्यूट करके, ये है ट्रांजिटिव आपके हिसाब से? क्यों नहीं है? जवाब देना होगा, यस और नो बोलने से नहीं चलेगा ना, मैथ्स का सम चल रहा है। एक मिनट सुनना, युतिका आप सुनो। युतिका ट्रांजिटिव का सब कोई ध्यान देगा प्लीज। युतिका ट्रांजिटिव का डेफिनेशन है कि ए बी आर में है, और साथ साथ में अगर बी सी आर में है तो ये चेक करना होता है कि ए सी आर में है कि नहीं। युतिका यस और नो बोलो ना। युतिका देखो 1,3 रिलेशन में है, हाँ या ना? और ये 3 से खत्म हुआ और ये 3 से शुरू हुआ, 3,9 भी रिलेशन में है, हाँ या ना युतिका? तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हम लोग बोलेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग टू आर, बट युतिका 1,9 डजेंट बिलोंग टू आर। देखो ना, ए बी है, बी सी है, पर ए सी नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है युतिका, दिस इज द एक्चुअल रीजन। समझ में आया नहीं समझ में आया? श्योर हो समझ में आ गया? भाई क्लियर है आप लोग को, यस और नो? कम ऑन यार, यस और नो? यस सर। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। देख लो प्रेजेंटेशन स्टाइल, नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज जो मैं आपको लिखकर दिखाया, बिकॉज अपने टीचर को बोले कि टीचर जी 1 से लेके भाई ध्यान दे दे, 1,1 से लेके 14,14 तक रिलेशन में नहीं है। यहां हम लोग बोला टीचर को कि देखो भाई 1,3 आर में है पर 3,1 आर में नहीं है, और दूसरा बात ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 1,3 है, 3,9 है, पर 1,9 नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है कि नहीं? यस। तो इक्विवेलेंट का तो सवाल भी नहीं उठता है। क्लियर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन गाइस। ग्रेट यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब आप लोग कॉपी करो एंड सॉल्व करो, मैं नहीं हेल्प कर रहा। पार्ट टू, वन का पार्ट टू। सेट वापस से बता दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एन नेचुरल नंबर्स है, दुनिया का सारा नेचुरल नंबर्स है। ट्राई करो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है बताना है, अपना अपना सॉल्व करो। एक एक जन बार बार बोल रहा है। प्रद्युम आदि आप लोग का कॉपी चेक करेगा अभी तुरंत, करके दिखाना मेरे को।
प्रद्युमन आदि सबसे पहले आ जाना बाहर, आप लोग एक एक करके। बाकी जिनका हो जाए वेट करना। आओ प्रद्युम आओ, क्या किया है लिखाओ फटाफट फटाफट, 1 मिनट है, डोंट हैव द ऑल एंटायर डे। आदि आजा, बाहर आजा फटाफट। हाँ जितना किया वो लेके आजा, प्रद्युम तुम भी जितना किया लेके आजा। होल्ड करो दोस्तों। हाँ लग हो प्रद्युम आप। प्रद्युम कुछ लिख ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुमको, ऐसा लग रहा है। ये तो ऊट पटांग क्या सब लिख दिया। अरे बाबा हम तुमको नंबर काउंटिंग थोड़ी करने बुलाया है। इधर पे क्या लिखा है आप पढ़ो। एक्स लेस देन। हाँ तो भाई तो रेड में था। तुम और कौन सा कर रहा था, वो तो हर सम का ही गलत आंसर है। तुम कुछ गलत भी सोचा तो वो भी गलत होगा, इधर ध्यान दे। एक्स क्या लिखा हुआ है, लेस देन 4। और एक्स क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स है। तो अगर लेस देन 4 है तो आप लोग को समझना होगा, और नेचुरल है तो 1 से शुरू होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग। पहले x इक्वल्स टू 1 होगा, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 5, यानी y 6 हो गया। फिर 2 हो सकता है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 7 हो गया। और फिर x क्या हो सकता है, 3, क्योंकि बोला है लेस देन 4। तो यानी कि 3 + 5 यानी कि y इक्वल्स टू 8। तो अगर आप लोग रिलेशन सोचो, यहाँ पर r जो बना है आप लोगों का एवरीवन, तो एवरीवन जो आप लोगों का r बना है, क्योंकि लिखा है लेस देन 4 यानी 1 2 3, तो 1, 6, क्योंकि जब 1 बैठाया था तब 6 आया, जब 2 बैठाया तब 7 आया, और जब 3 बैठाया दोस्तों तब आपका 8 आया। यस और नो, कम ऑन यार। ऑलमोस्ट। तो गया तो जीरो मिल गया तो उसके चक्कर में। ऑनलाइन वालों ये सब किया है क्या आप लोग, हाँ ना बोलो, कम ऑन। जाओ बैठो। आदि फिर भी ठीक किया है तुम, चलो। एंड प्रद्युम इसीलिए बोल रहा है फोकस कर, प्रद्युम इधर बैठ जा सेकंड बेंच में। इधर या फर्स्ट बेंच में आ जा प्रद्युम। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बेंच में बैठना है बैठो। जस्ट सिट, है ना। और थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ बैठा है ना प्रद्युम, इसका ध्यान रखना थोड़ा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, 162738। ऑफलाइन वालों डू यू अग्री, शो ऑफ हैंड्स प्लीज, ये वैल्यूज तक। अब वैभव मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों। डबलेट्स नहीं है, 1122 डॉट 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 मिसिंग। तो नॉट डबलेट्स, नॉट प्रेजेंट, नंबर 2। 16 था, 27 था, और क्या था, 38 था, नहीं क्या। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक है विशाल, नहीं, क्योंकि देख 16 तो है पर 61, दोस्तों 16 तो है पर 61, तो हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी देखते हैं, देखो 16 है, 27 है, 38 है, हाँ ये ट्रांजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि देखो कंडीशन क्या था, दोनों होना चाहिए था। प्रद्युम देखो 16 तो है, हेलो प्रद्युम ध्यान दो, मान लो 16 है, 65 है, तब हम लोग को देखना था कि 15 है या नहीं है, हाँ या ना। पर यहां देखो 6 से खत्म तो हो रहा है, पर इनमें से 6 से कुछ भी शुरू नहीं हो रहा है। वैसे विशाल ये 7 से खत्म तो हो रहा है, पर 7 से शुरू कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे ही पुनीत 8 से खत्म तो हो रहा है, पर 8 से शुरू कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट, हेलो एवरीबॉडी, बाय डिफॉल्ट द रिलेशन इज गॉट टू बी ट्रांजिटिव, क्योंकि सेकंड कंडीशन ही नहीं दिया तो हम फेल कैसे करें उसको। अरे एग्जाम नहीं हुआ तुमको फेल कर देगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस सर। तो यानी कि इधर पे जो हम लोग जवाब देंगे, हम लोग बोलेंगे
ध्यान से सुनना, नॉट रिफ्लेक्सिव ये बात तो सही है, नॉट सिमेट्रिक ये बात तो सही है, बट एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, कहां पे है ऐसा? ऐसा है ही नहीं सर। तो ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है ट्रांजिटिव, बिल्कुल ट्रांजिटिव है, क्योंकि एक्स वाई तो है पर वाई जेड बोल के कुछ भी नहीं है। तो कंडीशन ही वो लोग फुलफिल नहीं किया, वो लोग कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया, तो ट्रांजिटिव भी, मतलब ट्रांजिटिव तो है क्योंकि कुछ वैसा एंडिंग वाला है ही नहीं। आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं। फोर्थ पार्ट करेंगे सारे के सारे लोग। नंबर फोर, नंबर फोर इंटीजर है। इंटीजर्स मतलब वो नंबर जो कंप्लीट है, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं है, मतलब 1.5 नहीं है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, 0 है। समझ आया? चलो ट्राई करो आप लोग सारे लोग। कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ भाई काव्या, क्या सीन है आपका, क्या जवाब आया आपका? वाह, चलिए देखते हैं एक चीज आप लोग। R is the set of Z integers defined as, अच्छा R equal to x comma y, is x minus y an integer is the question। अब x minus y is an integer है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक करके डिस्कस करते हैं, इधर पे ध्यान दो। देखो यार, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, हाँ या ना बोलो? क्योंकि तुम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो भी ले ले, आएगा क्या? 0, जो कि खुद भी एक इंटीजर है। तो कहां गलत है? रिफ्लेक्सिव है सर, सिमेट्रिक भी है। क्यों? क्योंकि अगर रिलेशन में कहीं 1 2 है तो कहीं पर 2 1 भी तो होगा। और एक और बात, एक और बात, कंडीशन क्या था यहाँ पे? यहाँ पे कंडीशन टू चेक वॉज कि आपका क्या था कंडीशन? टू, हाँ, कि x माइनस वाई जो है आपका वो एक इंटीजर रहना चाहिए। तो भैया x माइनस वाई एक इंटीजर है, क्योंकि देखो x माइनस वाई अगर एक इंटीजर है मतलब पुनीत 3 - 2 1 1 इंटीजर है, तो क्या उल्टा 2 - 3 - 1 क्या वो इंटीजर नहीं है? है। तो मतलब अगर पुनीत 3 2 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उतना ही अच्छे से 2 3 भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमेट्रिक क्यों था? एक बार फिर से, एक एक करके फिर से। सर किसी को लग रहा होगा सर फास्ट गए, तो सॉरी, फिर से बोलता है। क्वेश्चन था दोस्तों, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। बोला चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या, क्या रिलेशन है कि इंटीजर होना चाहिए। तो मैं बोला कि दुनिया में सारा डबलेट्स चेक कर लो, 2 2 3 3 4 4 5 5, एक्स और वाई अगर इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा? 0। और 0 भी एक इंटीजर है, तो मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। क्योंकि रिलेशन नाइसा कब सेटिस्फाई होगा महक? ये रिलेशन कब सेटिस्फाई होगा? जब दोनों इंटीजर को माइनस करके जो जवाब आए वो भी एक इंटीजर। अब दुनिया में हम ध्वनि जितना डबलेट्स को माइनस कर ले, 0 ही आने वाला है। तो मतलब 0 तो एक इंटीजर है, तो मतलब ऑल द डबलेट्स ऑन दिस अर्थ आर सेटिस्फाइंग दिस वैल्यू। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एज 0 इज एन इंटीजर, एज 0 इज एन इंटीजर। तो देखो अब जनरल स्टेटमेंट यूज किया। देखो जनरल स्टेटमेंट, कनिका बोल रहा था ना, देखो कैसे लिखा। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर, अर्जुन, एक्स कॉमा ए, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये डज नॉट लिखा है, बिलोंग्स टू आर, बिकॉज एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्योंकि दीक्षा यही तो कंडीशन था, हाँ या ना? तो लिखने का लैंग्वेज है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। कॉपी दिस लैंग्वेज प्लीज, ये लैंग्वेज कॉपी करो प्लीज। प्रद्युम्न समझ आया? हम बोला था कि अगर आप लोग का रिलेशन है तो जनरल स्टेटमेंट लिखना टफ हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। और आदि, जिसको रिलेशन का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन मालूम है, कनिका लिखना तो डेफिनेशन ही पड़ता है। रिफ्लेक्सिव है तो लिखोगे क्या? रिलेशन का डेफिनेशन ही। ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलो, बात समझ आ रही है? यस और नो? प्रैक्टिस और भी होगा बट बात समझना आप ही को पड़ेगा। कॉपी करो सारे के सारे लोग।
हुआ क्या? आदि हो गया? वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, एवरीवन पे अटेंशन। अब आप लोगों को बोला सिमेट्रिक वाला बात, तो भाई सिमेट्रिक लिखने का खुशहाल तरीका देख, एक्स वाई बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो अगर एक्स वाई बिलोंगिंग टू रिलेशन, रिलेशन का मतलब है कि एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होगा, उदाहरण 3 और 2। तो 3 - 2 अगर एक इंटीजर है, उल्टा भी क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा? 2 - 3 - 1 भी तो एक इंटीजर है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो रिलेशन उस वास्ते अगर बात करें तो सिमेट्रिक भी है। लिखने का तरीका है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, देन वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन गाइस। हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन गाइस। यस और नो? यस सर। आगे बात करते हैं ट्रांजिटिविटी का। किसका? ट्रांजिटिविटी का। अब देखो आप लोग, ध्यान दो आप लोग, एक्स वाई और वाई जेड दोनों आर को बिलोंग करे। अब एक चीज समझो, इधर सुनो खुशहाल, ध्यान दो खुशहाल, 1 3 और 3 5, 1 - 3 भी तो खुशहाल एक इंटीजर ही होता है। हाँ ना बोल। 3 - 5 भी तो एक इंटीजर ही होता है, हाँ या ना? तो जब हम 1 और 5 को माइनस करेगा तो क्या कुछ और निकल जाएगा? वो भी तो एक इंटीजर ही होगा। तो अपने यही तो लिखेंगे, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड आर इंटीजर्स। तो अगर ऐसा बात है तो x माइनस जेड भी तो एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि x माइनस जेड बना कैसे? x माइनस वाई और y माइनस जेड को जोड़ के। और दुनिया में दो नंबर कभी भी, दो इंटीजर कभी भी जोड़ो तो तीसरा नंबर भी तो इंटीजर ही निकलता है। तो प्रद्युम समझा, एक्स वाई भी इंटीजर, मतलब x माइनस वाई भी इंटीजर, y माइनस जेड भी इंटीजर, तो x माइनस जेड भी तो इंटीजर। सो x कॉमा जेड ऑल्सो सेटिस्फाइज द रिलेशन। सो बोलो बोलो, if x comma y comma z belong to relation, then x comma z also belongs to the relation। ऑनलाइन वालों हाँ या ना बोलो यार। कुशल, बाकी लोग बात सुनना अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये लोग कभी कभी ना उट पटांग क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा। एग्जाम्पल हम आपको देता है यहां पर, ये देखो एवरीवन, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। एवरीवन, क्वेश्चन दे दिया, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। हेलो एवरीबॉडी, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। अब बताना है रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है क्या? अरे कोई खुद का ही बाप हो सकता है क्या? जवाब दो यस और नो। नो। तो इसका मतलब x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, है या ना? अरे बात दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच नहीं पा रहा है तुम लोग। x इज द फादर ऑफ y, x कॉमा एक्स रिलेशन में तब बिलोंग करेगा जब तुम बोल सके कि कोई खुद का ही बाप है। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, हाँ या ना? अब सिमेट्रिक देखते हैं, x y का बाप है। अरे अगर x y का बाप है तो y x का बाप हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का लॉजिक है, ट्रांजिटिविटी का लॉजिक है, आप लोग समझो, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है ट्रांजिटिविटी में। फर्स्ट स्टेप कि x इज द फादर ऑफ y, एक्सेप्टेबल। y इज द फादर ऑफ z, यस और नो? एक्सेप्टेबल। तो अगर x y का फादर है, y z का फादर है, तो क्या x z का फादर है क्या? लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। मैथ्स का सम चल रहा है, मिर्जापुर का सीरीज नहीं चल रहा है। बात समझ में आया? सो अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। बात समझ में आया? तो इसका मतलब है रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ आया क्यों? क्योंकि रिलेशन को बांध क्या रहा था? बिंग द फादर। तो खुद का खुद के साथ फादर का रिलेशन है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर हुआ? नहीं। अगर एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो क्या एक्स जेड का फादर हुआ? नहीं। नहीं पॉसिबल है। तो ये लॉजिक है। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलेगा, यस और नो? और इसको भी वैसे ही लिखना है, इसको भी वैसे ही लिखना है, ये रहा देख लो, लिखना वैसे ही है। इसमें इसको ऐसे ही लिखना है, not reflexive because x comma x cannot be r, because someone cannot be their own father।
सिमेट्रिक में इफ x इज द फादर ऑफ y, y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x, एंड इसमें if x is the father of y, y is the father of z, तो it cannot be possible that x is the father of z, and therefore neither reflexive nor symmetric nor transitive. यहां पे जितना भी रिलेशन है वो हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के बाहर निकल के सोचेंगे. समझ में आया ना? यस और नो? यस सर. दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन.